माइक अपने बेटे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वहाँ उसे एक भालू का बच्चा मिलता है, जिसे देखकर वह अपने बेटे को जगाता है और दोनों वहाँ से भागते हैं। लेकिन ठीक उसी समय उस छोटे भालू की माँ बहुत तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगती है। माइक बिना देर किए उस भालू के बच्चे को वहीं जमीन पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटने लगता है। माँ भालू उनके पास पहुँचे उससे पहले ही माइक और उसका बेटा किसी तरह कार चलाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वह भालू का बच्चा पहले ही उनकी कार के अंदर चढ़ चुका था, इसलिए अब माइक को उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ता है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में चेकिंग आती है, जिसे देखकर माइक अपने बेटे को सीट के नीचे छिपने को कहता है। माइक उस भालू के बच्चे को आगे वाली सीट पर बिठा देता है और खुद अपना भेष बदलकर कार को सीधा चेकिंग के पास ले जाता है। वहाँ खड़ा फौजी उनसे उनके कागज मांगता है तो माइक झूठ बोल देता है कि उनके सारे कागज इस भालू ने खा लिए हैं। फौजी को माइक की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और जब वह कार की तलाशी लेता है तो उसे उसका छिपा हुआ बेटा मिल जाता है। मामला बिगड़ता देख माइक तुरंत कार स्टार्ट करता है, रास्ते की रुकावट को तोड़ता है और गाड़ी को तेजी से भगा ले जाता है। जर्मन फौजी उनके ऊपर पीछे से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और उनका पीछा करने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं। जैसे ही वे पीछा करते हुए उनकी कार के बिल्कुल पास आते हैं, वे उनके ऊपर फिर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। माइक तुरंत कार का स्टीयरिंग व्हील अपने बेटे के हाथ में थमा देता है और खुद कार का एक एक्स्ट्रा टायर उठा लेता है। वह उस भारी टायर को पूरी ताकत से जर्मन फौजियों की तरफ फेंकता है, जिससे एक फौजी तुरंत जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद माइक कार की छत पर चढ़ जाता है और रेंगते हुए दूसरी तरफ जाता है, जहां एक और टायर बंधा हुआ था। वह उस दूसरे टायर को भी खोलकर उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे दूसरा फौजी भी नीचे गिर जाता है। अब उनके पीछे सिर्फ 2 पीछा करने वाले फौजी बचे थे, इसलिए माइक उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कार को और तेज भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कार की रफ्तार नहीं बढ़ती और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि कार का पैराशूट खुल गया है। वह खुला हुआ पैराशूट कार की रफ्तार को रोक रहा था और जर्मन फौजी तेजी से उनके बिल्कुल करीब आते जा रहे थे। माइक बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत एक खंजर निकालता है और उस पैराशूट की रस्सियों को काटकर अलग कर देता है। वह पैराशूट हवा में उड़ते हुए पीछे जाता है और पीछे आ रहे उन दोनों बाकी बचे जर्मन फौजियों को पूरी तरह से ढक लेता है। सामने का सब कुछ बंद